हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट टेक्निकल हाई यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल पे पहले बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सब दे पाने के लिए। दोस्तों, आप आधार सेवा केंद्र यानी कि आधार एनरोलमेंट सेंटर खोलने के लिए सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आप आधार एनरोलमेंट सेंटर खोलने के लिए सबसे पहले आपके पास में आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और दूसरी बात, आपको आधार एनरोलमेंट एजेंसी या आधार एनरोलमेंट रजिस्ट्रार को कांटेक्ट करना है। वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या ऑथराइज प्राइवेट कंपनीज हो, जिन लोगों को आप कांटेक्ट करना है। तो आधार एनरोलमेंट सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको एग्ज़ाम देना है। तो आप इस uida.nscetexam.com पर आप विजिट करके आपका फॉर्म अप्लाई करके पेमेंट करके आप एग्ज़ाम डेट सेलेक्ट करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप आधार एनरोलमेंट सेंटर के लिए आप एनरोलमेंट एजेंसी को कांटेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे आप हाउ टू अप्लाई पे क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ पे आप सारी डिटेल्स आप पढ़ लीजिए एक बार। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास में ऑफलाइन आधार एक्सएमएल फाइल होना चाहिए। तो ये कैसा मिलेगा? तो ये डाउनलोड करने के लिए आपको uida.gov.in पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड करने के लिए आपका आधार कार्ड नंबर पर आपका फ़ोन नंबर लिंक होना ज़रूरी है। तो आप डायरेक्टली इस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं या आप UIDAI वेबसाइट पर विज़िट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आधार नंबर एंटर कर सकते हैं या वर्चुअल ID एंटर कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने मेरा आधार नंबर एंटर कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा कोड, सिक्योरिटी कोड आप एंटर कीजिए। तो PLFUR सेंड OTP। तो आपका फ़ोन नंबर, आपका आधार कार्ड पे फ़ोन नंबर लिंक नहीं है तो OTP नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप आधार एनरोलमेंट सेंटर विज़िट करके आपका फ़ोन नंबर लिंक कीजिए। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है। तो जो भी पासवर्ड आप एंटर करना चाहें वो आप एंटर कीजिए। तो ये मेरा जिप फाइल डाउनलोड हो गया है ऑफलाइन। तो यहाँ पे आपको आपका जिप फाइल अपलोड करना है। तो अपलोड करने के बाद शेयर कोड, यहाँ पे आपका जो मेरा पासवर्ड है 1234, मैंने 1234 एंटर किया था। तो ये सक्सेसफुल हो गया है। तो यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर एंटर करना है। जो भी फ़ोन नंबर आपने आधार कार्ड पे लिंक किया था उस नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, लेकिन आप मेरा हिंदी पर ध्यान मत दीजिए। बस आप इस वीडियो को अच्छे से देखकर आस्ते आस्ते फॉलो कीजिए प्रोसेस को। तो ये OTP सक्सेसफुली, तो यहाँ पे OTP एंटर करना है 7928। तो यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको आपका नाम, आपका डिटेल्स कोई भी फिलअप करने के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका आधार कार्ड XML फाइल से आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका फ़ोटो सब कुछ ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। तो यहाँ पे शो XML फाइल कंटेंट, तो यहाँ पे आपका फ़ोटो, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, नाम पूरा सब कुछ आ रहा है। तो कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो डिफ़ॉल्ट यूज़र ID और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यहाँ पे आ गया है। तो आप इसको अच्छे से सेव कीजिए या स्क्रीनशॉट करके आप सेव कर लिए। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़र ID और पासवर्ड, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, लॉगिन। तो ये लॉगिन फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एंटर कीजिए और आपको आपका नया पासवर्ड आप खुद सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नया पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया है। तो उसके बाद आपका नया पासवर्ड आप कंफर्म कीजिए। उसके बाद सीक्रेट क्वेश्चन, ये आपका
का से क्रिएट क्वेश्चन आप किसी एक को चूज़ कर लिए और उसके बाद आंसर जो भी आंसर आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो ये मेरा पासपोर्ट चेंज सक्सेसफुली। तो उसके बाद आप ऊपर में आपका यूज़र आईडी सब कुछ यहाँ शो करेगा। तो बस आप एक बार ये इंस्ट्रक्शन फॉर्म आप एक बार पूरा आप एक बार पढ़िए और उसके बाद आप आई हैव एग्रीड रीड एंड अंडरस्टैंड आप टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल्स फिलअप करना है। बेसिक डिटेल्स आप ग्रेजुएट हो या 10+2 हो आप यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। UID सर्टिफिकेट फॉर ऑपरेटर और सुपरवाइज़र। एग्ज़ाम लैंग्वेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इंग्लिश कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट योर एनरोलमेंट एजेंसी कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी कंपनी और जो भी डिपार्टमेंट आपने और जो भी अदर एनरोलमेंट एजेंसी आपने से आप काम करना चाहते हैं, तो आप फ़िलहाल मैं CSE से हूँ तो मैं CSE में डाली है। तो ये प्रेफर स्टेट और आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर आप कहाँ पे एग्ज़ाम देना है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो टाइम और डेट तो आप पेमेंट करने के बाद ही आएगा। तो ये मेरा पूरा डिटेल्स आ रहा है। तो आप एडिट करना चाहते हो कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरा सब कुछ ठीक है। तो मैंने सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करता हूँ मैं। तो ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स आ गया है। तो बस आप आने के बाद आपका पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट। तो प्रोसीड टू पे यहाँ पे क्लिक करना है। यह पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आप इंटरनेट बैंकिंग या भीम आप यहाँ पे कर सकते हैं। पेमेंट है 470। तो उसके बाद यहाँ पे आप मॉक टेस्ट एग्ज़ाम आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल है एग्ज़ाम के लिए। तो ये एग्ज़ाम अदर सुपरवाइज़र और ऑपरेटर का एग्ज़ाम ये बहुत इजी है। बस तो यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग शो कर रहा है। तो मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और स्टार्ट टेस्ट। तो ऐसा आएगा एग्ज़ाम इंटरफेस ऐसा है। तो ये बहुत इजी है एग्ज़ाम। और आप एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस मैं आपको सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको दिखा दूंगा। सिलेबस और ई बुक्स फॉर UID सुपरवाइज़र और ऑपरेटर। तो आप इस सिलेबस और बुक्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कहीं पे भी आपको बुक्स बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे है न्यू लर्नर्स गाइड्स ऑन अदर एनरोलमेंट अपडेट और एप्लीकेशन फॉर्म। तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। तो आपको ये सब को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश से हो या हिंदी हो या सब कुछ यहाँ पे है। तो आप इस स्टडी मटेरियल को आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। 1 to ये चैप्टर 1 to 9 1 to 8 सॉरी 1 to आप ये सब कुछ आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। अमेज़ॉन पर या बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन आप परचेस करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे आप इस PDF को डाउनलोड करके आप एक दिन में आप ये पूरा
पढ़ सकते हैं। और एग्ज़ाम तो बहुत इजी है। तो आप UIDA.gov पर आप विज़िट करके आप यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और आप एग्ज़ाम सेंटर आप स्लॉट अवेलेबिलिटी सर्च करने के लिए आपको एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पे भी कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर है वो भी आप सर्च कर सकते हैं। और एग्ज़ाम टाइम अवेलेबिलिटी के लिए आप एग्ज़ाम स्लॉट अवेलेबिलिटी पर क्लिक करके आप यहाँ पे आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, देखकर आप बुक कर सकते हैं। तो पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बस आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं ये शो कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।